अगर ये मेरा ख्याल पहले से किए होते ना तो मुझे दिक्कत नहीं होता। बीपी की मरीज हूँ। जब से मैं ससुराल गई मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ। मैं बोलती थी, जैसे दोस्तों बोलती हूँ ना, तो जीभ सट जाता, सूख जाता। मैं इनसे बोलती थी कि मेरा सीना दर्द हो रहा है। मुझे बाथरूम जाते थे दोस्तों, जैसे बोझा रखते हैं ना, तो रखते हैं तो ये नस दर्द होता है, तो कमर से लेके यहाँ तक ऐसे लगता था ना कि कोई ऐसे खींच रहा है और छोड़ रहा है, तो मैं उड़ जाती थी बाथरूम से। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। और दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे हमारा लगातार वीडियो की। करीब आज हम लोग एक हफ्ते से परेशान है सरिता मैडम को लेकर के। और इनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो हम इनको अंधेरी लेकर के आए थे। तो पहले सरकारी हॉस्पिटल में दिखाए हैं, उसके बाद वहाँ से नहीं, मतलब मुझे लगा नहीं सही होगा, तो फिर हम इनको प्राइवेट में दिखाए। तो प्राइवेट में दिखाए हैं, तो वहाँ पर दोस्तों पूरी जाँच हुई है और रिपोर्ट में क्या निकला ये हम आप लोगों को बताएँगे वीडियो में। और बहुत ही दुख की बात है कि रिपोर्ट इनकी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं आई है। और अब आप लोगों को दोस्तों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली, आप लोग हमारा परिवार हैं, और आप ही लोगों का सपोर्ट है कि हम इनका इलाज करा पा रहे हैं। और आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आगे भी इनके इलाज में हमको मदद मिलती रहेगी आप लोगों के द्वारा। तो हम आप लोगों से कुछ और नहीं मांगेंगे, ना हम स्कैनर लगाएंगे, ना हम कुछ और मांगेंगे। आप लोगों से खाली प्यार, दुलार, आशीर्वाद मांगेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमारा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने चाहने और जानने वालों से सब्सक्राइब करिए। यही आपकी मदद हमारे लिए हमेशा की सबसे बड़ी मदद होगी। तो दोस्तों, बीपी इनका बार बार बढ़ जा रहा था, और बीपी बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। और इनका एक जो पैर है, एक पैर भी सही से काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर बता रहे थे कि बीपी ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये दिक्कत है, और आगे चल के अगर आदमी का बीपी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा समय से इलाज नहीं हो पाता है, तो पैरालिसिस हो सकता है, लकवा जैसे मारने का। तो अभी तो बीपी इनका दवा चला 2-3 दिन से प्राइवेट में, तो बीपी तो नॉर्मल हुआ है। लेकिन इनका दोस्तों रिपोर्ट जो है, टोटल 6 पन्ने की रिपोर्ट है। देखिए, एक इनका क्या क्या रिपोर्ट हुआ है वाली पर्ची अभी नहीं मिल रही मेरे पास। इनका शुगर का जांच हुआ है, और थायराइड का जांच हुआ है, चेस्ट का जो है जांच हुआ है, और ब्लड चेक हुआ है, किडनी चेक हुआ है। मतलब पूरा शरीर, इनका पूरे शरीर की जांच देखिए, हर चीज़ की रिपोर्ट उनकी मतलब निकल गई है। हीमोग्लोबिन की, खून की, थायराइड की, और शुगर की, चेस्ट की, और किडनी की। तो दोस्तों, इनको प्रॉब्लम कहाँ से हम आपको बता दें। रिपोर्ट है, अगर मैं लगा दूंगा तो भी शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इनको प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। और इनकी जो भी प्रॉब्लम है, ये जब से सुनी है तब से रो रही हैं। इनको हम समझा रहे हैं कि देखो, हर बीमारी का इलाज होता है। ऐसा दुनिया में कोई बीमारी नहीं जिसकी इलाज नहीं, जिस बीमारी का इलाज ना हो। खाली डॉक्टर के बताए अनुसार हम लोग चलेंगे तो उसका इलाज है। हाँ, पैसा इसमें ज़्यादा लगेगा। दोस्तों, आप लोगों को हम ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं, उलझाएंगे नहीं। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, इसके आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो दोस्तों, इनका देखिए बीपी बार बार बढ़ जा रहा था, और बीपी बढ़ने का कारण ये था कि इनका जो यूरिन है, मतलब सब शुद्ध भाषा में जो पेशाब होता है, तो उसको छानने का काम किडनी करती है। और किडनी जब पूरी तरह से पानी को छान करके और पेशाब में नहीं बदलती है, तो कुछ पानी किडनी के पास रुक जाता है, और उस पानी के रुकने की वजह से इनके हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा था, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इनका हार्ट बीट बढ़ जा रहा था, दिल की धड़कन बढ़ जा रही थी। साफ साफ दोस्तों लफ्ज़ में बता दें, इनकी किडनी में प्रॉब्लम है। इनकी किडनी में प्रॉब्लम है, और डॉक्टर बोले हैं कि ज़िंदगी भर तुमको मतलब दवा के सहारे रहना पड़ेगा और परहेज करना पड़ेगा। तब से ये टेंशन में है। लेकिन हम इनको बोले कि अभी हम इसको और दूसरी जगह भी चेक कराएंगे, और डॉक्टर से भी दिखाएंगे। इससे घबराने की बात नहीं है। तो आप लोग इनको कमेंट्स में बताइए कि क्या किडनी की बीमारी ठीक नहीं होती है, ख़राब नहीं ना हुई है, प्रॉब्लम है, दवा चलेगा 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जितना दिन तक इलाज हो पाएगा उतना। काटना मत, वैसे चलने के बाद हम काट देंगे, सही है ना। तो जितना दिन तक इनका इलाज चलेगा उतना दिन तक हम इनका इलाज चलाएंगे और इसको ठीक करके रहेंगे। हाँ, डॉक्टर ने इनको परहेज बोला है। परहेज मीन्स चाय कम पीना है। दिन में 1 कप चाय पी सकती हैं, बहुत ज़रूरत है तो शाम को 1 कप चाय ज़्यादा पीती थी। और चिकन, मच्छी, अंडा, ये सब चीज़ों से दूरी बना के रखना है। सादा खाना, हरी सब्जी, और सुबह शाम एक्सरसाइज के साथ साथ दवाई। तो यही सारी चीज़ें हैं, और यही चीज़ें निकली हैं। और साथ साथ दोस्तों, टेंशन, बीमारी जो हुई है, पारिवारिक टेंशन भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और उससे भी अब इनको दूरी बना करके रखना है।
हम शुरू से कह रहे थे पहले अपना शरीर देखो, अपने आप को देखो, तब दुनियादारी देखो। तो यही सारी है। और दोस्तों आप लोगों को दिखा दें, देखिए दवा भी बहुत ज़्यादा, देखिए ये अभी ये आज दवा लेकर के आए, पूरा पत्ता पत्ता लेकर के आए। 1 महीने की दवा लिखे, लेकिन हम खाली 10 दिन की दवा लिए हैं, क्योंकि दवा थोड़ा कॉस्टली है। तो दोस्तों यही सारी बातें थी जो आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते थे, आप लोगों को बताना चाहते थे। बाकी आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, दुआ करिएगा कि सरिता मैडम जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ और आप लोगों के बीच में फिर जैसे थे हंसते मुस्कुराते हुए उसी तरह से आएँ, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। कहते हैं दवा और साथ साथ दुआ, तो आप लोग दुआ करिए। कुछ बोलना है? दोस्तों डॉक्टर से पूछे हैं कि ठीक हो जाएगा बीमारी, तो बोल रहे हैं नहीं, तो टेंशन इसी बात पे हुआ है। दोस्तों ये सुनने में इनको हुआ है बीमारी क्यों नहीं ठीक होगी। हम कह रहे हैं ना तुमको टेंशन है, तो हम फिर और दूसरी जगह चलेंगे और जगह दिखा देंगे। डॉक्टरों की कमी नहीं ना है। अगर तुमको यहाँ पे नहीं विश्वास हो रहा है तो और कहीं दिखा दिया जाएगा। हो सकता है कि कभी कभी दोस्तों रिपोर्ट में भी हम ये नहीं करें कि निकल गया तो हो ही गया, कभी कभी रिपोर्ट भी गलत हो जाती है। तो अभी ब्लड के द्वारा इनका किडनी चेक हुआ है, हम डायरेक्ट किडनी चेक करवा देंगे, ऐसी आएगी दिक्कत आएगी तो। बाकी अभी दवा खा रहे हैं, दवा चल रही, तो अपने आप कुछ परिवर्तन होगा शरीर में, तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो यही सारी दिक्कत है। और साथ साथ अब घर का मैटर है दोस्तों, उसके बारे में हम क्या बात करें, लेकिन उसके बारे में बात करने लायक नहीं है कुछ भी। दवा ले लो जी, उससे दवा ले लो तो फाड़ देगा। दोस्तों देखिए हम ये सोचते हैं लाओ बेटा दूसरी दवा दे। बीमारी है तो मुझे तकलीफ ना हो, दर्द पीड़ा ना हो, तो नहीं टेंशन रहेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे पैर में, ये पैर मेरा बहुत कांपता है, बहुत दर्द होता है। और कमर तो हमेशा 3 ऑपरेशन कराया है, तो जो किडनी में सुई लगता है वो मुझे बहुत दिक्कत देता है, तो मैं रह नहीं पाती हूँ, दर्द होता है तो। और लेडीज़ का बहुत परेशानी था, मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है। मैं अपना तकलीफ बताती हूँ तो कोई सीरियस नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता है कि मैं करती रहती हूँ, मुझे आदत नहीं है बैठ के खाने के लिए, तो मैं करती रहती हूँ। अब मुझे ज़्यादा टेंशन इस बात पे है दोस्तों, मुझे अपने बेटे का लेकर टेंशन ज़्यादा है। मेरा एक ही बेटा है और अब इनको भी बुरा लगेगा। और मैं अपने दिल की बात बता रहा है कि अगर जिस दिन हम ना रहे तो ये भी हैं, जवान है, शादी भी कर सकते, तो मेरे बेटे का क्या होगा। देख ही रहे जमाना कैसा हो गया है। अपने औलाद को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, बड़ा कर दे रहे हैं। बेटा बाप को नहीं छोड़ रहा है, तो सौतेली माँ आ जाएगी तो कैसा क्या करेगी, कैसे ना। वो हमको दर्द होता है दोस्तों, तो हमको सुई से बहुत डर लगता है। दवा कितना भी मिल जाए खा लेती हूँ। मुझे ख्याल करने वाला कोई नहीं है इस घर में, उनको बुरा लगेगा। अगर ये मेरा ख्याल पहले से किए होते ना तो मुझे दिक्कत नहीं होता। बीपी की मरीज हूँ, जब से मैं ससुराल गई मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ। मैं बोलती थी, जैसे दोस्तों बोलती हूँ ना, तो जीभ सट जाता, सूख जाता। मैं इनसे बोलती थी कि मेरा सीना दर्द हो रहा है। मुझे बाथरूम जाते थे दोस्तों, जैसे बोझा रखते हैं ना, तो रखते हैं तो ये नस दर्द होता है, तो कमर से लेके यहाँ तक ऐसे लगता था ना कि कोई ऐसे खींच रहा है और छोड़ रहा है, तो मैं उड़ जाती थी बाथरूम से। मैं बताना नहीं कहती थी, कोई ख्याल ही नहीं करता था, इसलिए कि मैं नाचते गाते खेलती रहती थी, कोई मेरा ख्याल नहीं करता था। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी तक भविष्य में मेरा इतना उम्र हो गया, मैं कभी भविष्य में बीमारी के लेकर झूठ नहीं बोली हूँ। अब भगवान ना करे कि मैं झूठ बोलूँ, क्योंकि झूठ बोलूँगी तो रियल भी हो जाता है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे ज़्यादा बेटे के लिए ज़्यादा टेंशन रहता है, क्योंकि कभी ना मेरी सास फ़ोन करके मेरा हालचाल पूछती है, ना मेरा बेटा बहू को पूछते, कोई पूछने वाला नहीं। जब मैं जिंदा हूँ तो कोई नहीं पूछ रहा, जिस दिन मुझे कुछ हो जाते तो हो जाता है। बिस्तर पे लेटी रहूँगी तो कोई पूछेगा। अभी तो मैं करती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ। पहले मैं काम करती थी तो नहीं कोई पूछता था, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगी कोई पूछेगा। आप ही लोग बताइए। तो इसलिए वो टेंशन हो रहा है दोस्तों कि मेरा हल्का फुल्का बीमारी था तो सब हवा में ले जाते थे। और बेटी लोग हैं, आयुष की मम्मी है, बड़ी वाली लड़की, उसका ससुराल वाले अच्छे नहीं है कि मेरे बेटे को देखेगी। छोटी वाली है
तो भाई से एकदम नफरत करती है। वो तो एकदम समझ लीजिए कि उसके अंदर कुछ मोह माया बिल्कुल नहीं है। वीडियो से उसको दिक्कत होगा, जो दिल में है वो बता रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप ही लोग हमारे माँ बाप, आप ही लोग हमारे परिवार है, आप ही लोग हमारे भगवान है। अगर मेरे बेटे को कोई देखने वाला रहता ना तो मुझे टेंशन नहीं रहता। भगवान से यही कहती है, भगवान मुझे बुला लो, मुझे कोई टेंशन, मैं अपने बेटे को लेकर ज़्यादा दिक्कत में हूँ मैं, क्योंकि मेरा बेटा दोस्तों एक ही है, कभी मेहनत का काम किया नहीं है। 20 साल का लड़का कितना काम करेगा। अभी से उसके ऊपर भारा डाल दूंगी तो बताइए क्या होगा। अभी तो उसका उम्र था खेलने कूदने का, पढ़ने का, मैं उसको पढ़ा नहीं पाई। किस कारण नहीं पढ़ा पाई? अपने देवर। आज मैं अपने देवर के लिए मैं अपने बेटे का भविष्य खराब, और इस समय अपने बेटी को देखती हूँ बड़ी वाली, क्योंकि उसको कोई भी दिक्कत होता तो मेरे ही पास फोन करती है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बेटी भी अनाथ हो जाएगी, मेरा बेटा भी अनाथ हो जाएगा। ये टेंशन है। अब दर्द ना हो, क्योंकि तकलीफ होता है, दर्द होता है दोस्तों ना, तो हम किसी से कहते नहीं है। जब हद से ज्यादा हो जाता है तभी हम कहते हैं। अगर ये बात मेरी माँ को मालूम पड़ेगा तो मेरी माँ के ऊपर क्या बीतेगा। मैं अभी तक जिनके रूम पे मैं 19 कही हूँ, दिल की बात माँ से नहीं बोल सकती हूँ। और मेरी बेटी बोलती थी कि तुमको अगर कुछ होगा तो तुम अपने मौत से नहीं मरोगी, तुम टेंशन लेके झमेला लेकर ही मरो। आज दोस्तों, आज मेरा जेवर कुछ भी मेरे पास पैसा रहता दोस्तों ना, तो मैं शरीर पे लगा के मैं ठीक कर लेती। यही बात है दोस्तों, क्योंकि मैं चारों तरफ से मैं टूट चुकी हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं। आप लोग जो वीडियो में देखते थे ना, मैं पहले भी बोलती थी कि जो वीडियो में ये चेहरे पे देखते थे ना स्माइल, ये नकली था। अंदर से मैं टूटी हुई हूँ, अंदर से मैं खुश नहीं रहती हूँ। मैं जानती हूँ, भगवान जानता है। मुझे दिन रात मैं अपने बेटे के बारे में सोचती हूँ बस, और कुछ नहीं। दोस्तों मैं ज़्यादा बोल रही तो सीने में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ रह जाती 10 दिन 15 दिन, क्योंकि आउट एरिया है, मेरा बेटा बहु वहाँ पर है। रात दिन तो इंसान जगा रहता है, दिन कैसे भी कट जाता है, रात बहुत होने। अब लड़की जा तो भी है, और यही बात है दोस्तों। आप ज़्यादा क्या बोले दोस्तों, बस ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि तुमने सुनने में गलत। हम पूछे हैं कि दोस्त डॉक्टर साहब अगर हम परहेज करें तो क्या सूजन मेरा ठीक हो सकता है? तो बोल रहे हैं नहीं। मालिक जाने दोस्तों क्या होगा मेरे साथ, कौन सा हम पाप किए हैं कि मुझे ऐसा भोगना पड़ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा पापी हम हैं, तभी ऐसा रोग हुआ है। क्योंकि ये तकलीफ मुझे कितने दिन से था, 2-3 साल से। बीपी का दवा स्टोर से ला के खाती थी। डॉक्टर को कभी देखा कि मैं दवा नहीं खाई हूँ, और ना तो मेरा कभी जांच हुआ है कि इसको दिक्कत क्या है। क्योंकि बाथरूम के लेके भी बोलते थे कि तुमको ये परेशानी है, मैं बोलती थी, लेकिन कभी मेरा ख्याल नहीं कि किसके कारण तकलीफ होगा। ये तकलीफ होगा इनको, ऐसा सिर्फ अपने घर वालों के लिए मेरा ख्याल नहीं किए, सिर्फ भाई के लिए। कभी मेरा दर्द नहीं समझे कि इसको क्या दिक्कत है। अपने भाई के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सामने खड़े हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सिर्फ ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है ना मेरे देवर की वजह से। नहीं तो आज मेरे पास जेवर जितना था ना दोस्तों, उतना नौकरी वाले के पास जेवर नहीं रहता जितना मैं अपने मेहनत से जेवर बनवाई थी। जेवर, पैसा, घर, सब ये सब रहता ना तो मुझे टेंशन नहीं रहता, कुछ भी टेंशन नहीं रहता। एक जेवर बेचती ना तो अपने शरीर पे लगा लेती। लेकिन आज आप लोग के सामने मुझे ये कहना पड़ रहा है कि दोस्तों आप लोग इतना हमको सपोर्ट कीजिए कि मैं अपना इलाज, पैसे नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरा मुँह चेहरा मत देखिए, मेरा एक ही लड़का है उसका देखिए, अब बेटी के बच्चे को मैं ले ली हूँ, उसका मुँह देख के मेरा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग।